मोदी सरकार ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का तमाशा बना दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वार्म अप मैच को सिर्फ 5 रोज बाकी। पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजे ताहाल जारी न किए। इवेंट में शरीक 8 गैर मुल्की टीमों को वीजे मिल चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भारतीय कारस्तानियों से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी स्क्वाड और फैंस के वीजों के हवाले से ताहाल कुछ नहीं बताया गया। शाहीनों का 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवानगी का शेड्यूल मुतासर। कौमी टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्रिकेट के खेल से भारत का हठधर्मी का खेल। पाकिस्तान का दुबई में प्रैक्टिस सेशन मुलतवी। ग्रीन शर्ट्स ने आइंदा हफ्ते के आगाज पर मुत्तहिदा अरब अमारात की उड़ान भरना थी। वहीं से भारतीय शहर हैदराबाद के लिए फ्लाइट पकड़ना थी। मोदी सरकार के ओछे हथकंडों के बायस अब कौमी टीम आइंदा बुध को दुबई और फिर भारत रवाना होगी। मोदी सरकार की एक और चाल, पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच में तमाशाइयों के ग्राउंड में आने पर पाबंदी लगा दी। जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी। डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। सिपा सालार के मुतहरिक होने पर डॉलर नीचे आया तो रिलीफ के आसार नजर आने लगे। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पेट्रोल में फी लीटर 11 रुपये 98 पैसे कमी मुतवक्के। डीजल 9 रुपये 17 पैसे कम हो सकता है। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने भी खुशखबरी सुनाई। बोली उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी। हुकूमती इकदाम से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। गैर मयारी इंजेक्शन ने आंखों की रोशनी छीन ली। लाहौर और कसूर में दर्जनों मरीज बीनाई से महरूम। निजी कंपनी के बनाए इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासर मरीजों की बीनाई वापस आने के इम्कान बहुत कम। इन्फेक्शन आंखों में फैल चुका। वास्तन नामी इंजेक्शन को पंजाब भर में बैन कर दिया गया। स्टोर्स पर मौजूद स्टॉक उठाने के अहकाम जारी। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई की भी बीनाई छिन गई। शब्बीर अहमद मियो अस्पताल में जेर इलाज। नवाज शरीफ के बयानी को पार्टी में ही हिमायत न मिली। लंदन में हुई बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीगी कायद के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान ने वापसी की राह में मुश्किलात खड़ी कर दी। पार्टी में भी 2 मुतजाद राय सामने आ गई। नून लीग को पीटीआई के रास्ते पर चलना महंगा पड़ सकता है। शहबाज शरीफ की मुसालिहाना राय। मरीम नवाज ने मशवरा दिया, 0 रिस्क का इंतजार ना करें। नवाज शरीफ वापस ना आए तो पार्टी खत्म समझे। लीगी कायद ने 2 तरफा मुतजाद आरा सुनी, कोई हतमी बात ना की। वापसी के हवाले से मुशावरत का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। वकील अमजद परवेज की नैब केसेस बहाल होने के बाद मुकदमात पर ब्रीफिंग। कानूनी हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं? लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो क्या कानून हरकत में आएगा? साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के ऐलान ने अदालती निज़ाम को नई आजमाइश में डाल दिया। बीमारी के बायस लंदन इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ दीदा दलीली से बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करते रहे। दुबई, सऊदी अरब और फिर यूरोप की फ़ज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ हुए, लेकिन पाकिस्तान न पलटे, न ज़मानत मनसूख हुई, न कोई समन जारी हुआ, न तौहीन अदालत जैसी कोई कार्रवाई। वापसी का ऐलान करके नवाज शरीफ खुद भी मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ नैब केसेस दोबारा खुल गए तो दूसरी जानब अवाम की भी इस्तकबाल में अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ की वापसी से पहले अवाम का टेम्परेचर चेक करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में 7 जलसे रख लिए।
मरीम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। पहला जलसा NA 123 और 124 में मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। दूसरे जलसे के लिए नवाज शरीफ के आबाई हल्के NA 125 और NA 126 का इंतखाब। तमाम जलसे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगे। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। तीन दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी सियासी दिमाग के कायल हैं। वो जब गए थे जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। तो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से क्या सलूक होगा? निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ वतन वापसी पर आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाज़त के साथ बाहर गए। मालूम नहीं वो हिफाजती ज़मानत लेते हैं या नहीं। इनकी वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। आम इंतखाबात के मामले पर लोगों के जहन में उलझन है। निगरान हुकूमत किसी उलझन का शिकार नहीं। इत्मीनान रखें, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। उम्मीद है डॉलर सस्ता होने से पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होंगी। हम कानून साजी नहीं कर सकते, लेकिन जो मुमकिन है वो करेंगे। महंगाई से मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के चंगुल में फंस गए। आर्मी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब पाकिस्तानियों की तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ हो गई। बेरोजगारी की शरह दुगनी होकर 12.2% रिकॉर्ड। टैक्स निज़ाम तंग, मस्कशुदा और गैर मसावी है। सादा इनकम टैक्स निज़ाम लाया जाए। बच्चों की नुशनुमा में गैर मामूली रुकावटें हैं। खामोश इंसानी सरमाए के बहरान का सामना है। जितने हुकूमतें कर कहे गए हुए नहीं, उन्होंने आवाम को जो है नहीं बदहाल कर दिया। इसके जिम्मेदार हैं सियासतदान जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं। एक गुर्बत वो होती है जो कुदरती होती है, एक होती है क्रिएट की जाती है। हमारे यहाँ इत्तेफाक से क्रिएट की। अफगानिस्तान से भी पीछे हम चले गए हैं, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं। हुकूमतें बदलती रहीं, हुकूमतों में शामिल शख्सियात की किस्मत बदलती रही। न बदले तो गरीब के हालात। अबतर मुआशी सूरत-ए-हाल ने लाखों नौकरियां छीन ली। कारोबार ठप रही। सही कसर डॉलर, पेट्रोल और बिजली की आसमान को छूती कीमतों ने निकाल दी। वादा करके हुकूमत में आने वाले गुर्बत ख़त्म करने के बजाय गरीबों की तादाद बढ़ाकर चलते बने। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरना। सिराजुल हक ने सियासी रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। हमारे हुक्मरानों ने कशकोल हमारे हाथों में थमाया। 70,000 अरब के कर्ज की हथकड़ियां आवाम के हाथों में पहना दी गईं। जागीरदारों और सरमायाकारों से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। बिजली बिल में गुंडा टैक्स, बदमाशी टैक्स लगा दिए गए। बिल में लगाए गए टैक्स वापस लिए जाएं। अगर तुम गरीब का मीटर उतारोगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की दरखास्त बेबुनियाद करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत का फैसला कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। कैदी नंबर 804 की दरख्वास्त की बारी आ ही गई। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत 25 सितंबर को करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द एक और कानूनी जाल बिछ गया। चुबारा राजी स्कैंडल में बहन और बहनोई पर धोखाधड़ी और फ्रॉड का इल्जाम दुरुस्त करार।
साबिक वज़ीर आज़म की अराजी स्कैंडल केस में जमानत पहले ही कंफर्म हो चुकी। उज़्मा खान और आहद खान की अबूरी जमानत की आइंदा पेशी 26 सितंबर को मुकर्रर। एंटी करप्शन के मुताबिक तफ्तीश की तकमील वादा मुआफ गवाहान के दिए गए बयानात की रोशनी में की गई। परवेज इलाही से अहले खाना की अडियाला जेल में मुलाकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया, बेटे और भतीजी ने मुलाकात की। सदर तहरीक इंसाफ की खैरियत दरियाफ्त की गई। पहले शराइत पूरी करो, इलेक्शन लड़ना पहले जैसा आसान न रहा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन रूल्स में 23 नई तरामीम की मंजूरी। उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान और वाउचर समेत हर अदायगी का रिकॉर्ड रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकें तब्दील कर दी। 5 नए फॉर्म भी जारी। रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिजल्ट फ्राहम करेगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर आरओ फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। पोस्टल बैलेट पोलिंग डे से पहले आरओ को न मिलने पर वोट गिनती में शुमार नहीं होंगे। सियासी जमातों को मुजवजा तब्दीलियों पर एतराजात जमा कराने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने में कोई रुकावट नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का 2 टुक मौक़िफ़। कहा, सिंध में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कराची समेत सिंध में जराइम के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चीनी की लाखों बोरियां जब्त की गई। अवाम तक पहुंचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। बिजली चोर आवाम के दुश्मन, मुल्क की क्रैकडाउन जारी। 17 रोज के दौरान 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,047 FIRs का इंदराज। लेस्को ने बिजली चोरों से 2 अरब 15 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रिकवर किए। मैपको रीजन में कार्रवाइयों के दौरान 1 अरब 86 करोड़ 33 लाख रुपए की वसूली। हुकूमत का 589 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ने का अज़्म। कोयटा में बिजली चोरों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां। 27 बिजली चोर गिरफ्तार। अदम अदायगी पर 400 साधना दहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। लाड़काना में जखीरा अंदोजों को लेने के देने पड़ गए। हसास इदारों और ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई। गोदाम से 7000 घी के कार्टन, 600 चीनी की बोरियां पकड़ी गईं। खाद की 4000 और खराब गंदम की 350 बोरियां बरामद। जखीरा अंदोजी पर 2 गोदाम सील। खराब गंदम को साफ आटे में मिक्स करने पर जुर्माना। बारिशों के नए सिलसिले से खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मंडी, बहाउद्दीन, ननकाना साहब और खुशाब में भी झड़ी लगी। बारिश के दौरान चलने वाली हवाएं गर्मी और हब्स उड़ा ले गईं। कसूर में सड़कों पर पानी जमा रहा। जगह जगह गंदगी के ढेर से सेवरेज का निजाम बंद। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में आशूब चश्म की वबा खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। बच्चे बड़े सब वायरस से मुतासर होने लगे। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात समेत कई इलाकों में वबा पर काबू न पाया जा सका। वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल ड्रॉप्स भी नायाब हो गए।